हेलो एवरीवन, देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना। और ये सल्फर का बोल के रखा है 6 8 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अपन सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर पे देख लेंगे। हाँ, क्या सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर, ठीक है। 6 8 ये तो क्वेश्चन में लिखा है, इसमें क्या बताइए, ठीक है। अब अपन को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, और किस लिए, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए और एटम्स निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए इनको फाइंड करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो चलो बताते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर, ठीक है। सल्फर का आपको एटॉमिक मास पता है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 32, है ना। और यहाँ उसका कितना है, 8 दे के रखा है, उसके एटम्स कितने 8 दे के रखा है। तो इसको अपन करेंगे तो कितना होगा 16 और 24 24 25 25 256 होगा, हाँ 256 मॉलिकुलर मास होगा, है ना। यू मतलब मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है। इतना सबको पता है, यहाँ तक आया अपन, ठीक है। अब एक मोल, वन मोल ऑफ, वन मोल ऑफ सल्फर, वन मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, कितना एक मोल में कितना मॉलिक्यूल है सल्फर, सल्फर मॉलिक्यूल, है ना। कितने मोल निकाला है अपन ने, 256 ग्राम, ठीक है। अब 256 ग्राम में, है ना, 256 ग्राम में कितना, 256 निकाला है ना, इतने ग्राम में। तो इतने इतने मोल में, है ना, इतने इतना निकाला है। तो और एक मोल में कितना ग्राम रहता है, वन मोल में कितने ग्राम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आया बात समझ में। अब आपको कितना यहाँ पे बोल के रखा है, 64 ग्राम दे के रखा है ना। तो 64 ग्राम दे के रखा है, तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑफ सल्फर 256 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना देके रखा है, 64 ग्राम देके रखा है ना। अब 64 ग्राम देके रखा है, अरे नहीं नहीं नहीं, अपन यही गलती कर, गलती पता है इसमें क्या करी, ये मैंने यहाँ पे गलती ये पता क्या करती है, ये तो ग्राम दिख रखा है ना। ये सल्फर का पूरा टोटल ग्राम है, ठीक है ना। तो वो आपको इंटू में कैसे चला जाएगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे 256 नीचे आएगा, यहाँ पे 64 ऊपर आएगा, आना चाहिए, हाँ 264 ऊपर आना चाहिए, 256 नीचे आना चाहिए भाई, सॉरी, है ना। अब देखो, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, हम्म, 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 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.506 इंटू 10⁻23 मोल्स मॉलिक्यूल्स आएगा, सॉरी मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। अपन ने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाले, अपन को क्वेश्चन में क्या बोला, एटम्स भी निकालने, ठीक है। तो अब वन मोल ऑफ सल्फर में कितना, है ना। अब वन मोल, वन मोल ऑफ सल्फर में, सल्फर में कितना वो है, कितने एटम्स है, कितने एटम्स है, 8 एटम्स है ना, 8 एटम्स है, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। तो अब इतने मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अपन इसको सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सल्फर एटम, हाँ, तो अपन यहाँ पे सिर्फ सल्फर एटम लिख देते हैं। तो सल्फर के एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो सल्फर में के एटम में 8 है ना। और कितने मॉलिक्यूल से इतने मॉलिक्यूल्स में इतने एटम प्रेजेंट है ना। 506 इंटू 10⁻23 है ना। तो 48 48 4 ज़ीरो 02, हाँ, तो ये बनेगा 1.2048 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो अपन ने इस क्वेश्चन में एटम्स भी फाइंड कर लिया है और मॉलिक्यूल भी निकाल लिए हैं। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।